नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन के आगाज करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, सीएम धामी का हैदराबाद दौरा रद्द हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 30 अक्टूबर को हैदराबाद रोड शो होना था। मुख्यमंत्री रोड शो करने वाले थे। अब 15 अक्टूबर को दुबई के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। 16 और 17 अक्टूबर को दुबई में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अलग अलग क्षेत्रों के उद्यमियों से यहां पर बातचीत होगी, बैठक होने वाला है। यहां पर निवेश को लेकर यहां पर प्रोत्साहन करेंगे। सीएम धामी का हैदराबाद दौरा रद्द हो गया है। अब पुष्कर सिंह धामी 30 अक्टूबर को हैदराबाद रोड शो नहीं करेंगे। अब 15 अक्टूबर को दुबई के लिए रवाना होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, दुबई के दौरे पर जाने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और अलग अलग क्षेत्र के उद्यमियों को यहां पर प्रोत्साहित करेंगे, बैठक भी करते नजर आएंगे। बिल्कुल खुशबू, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हैदराबाद का दौरा रद्द हो गया है। वहीं 30 अक्टूबर को यह दौरा हैदराबाद में होना था और रोड शो भी होना था, लेकिन 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई के लिए रवाना होंगे। वहीं 16 और 17 अक्टूबर को दुबई में पुष्कर सिंह धामी के द्वारा रोड शो किया जाएगा। इस रोड शो में अलग अलग क्षेत्रों के उद्यमियों के साथ पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे और पुष्कर सिंह धामी के बैठक का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेगा कि इस रोड शो के बाद और इस बैठक के बाद निवेशक को उत्तराखंड की ओर आकर्षित करना, निवेशक को उत्तराखंड के ओर बोलना कि वो अपने रोजगार, वो अपने व्यवसाय का उत्तराखंड में व्यवसाय की शुरुआत उत्तराखंड में करें। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हैदराबाद का कार्यक्रम वो रद्द हो गया है। और वहीं 30 अक्टूबर को जो हैदराबाद जाना था, लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी वहां हैदराबाद नहीं जाएंगे और 15 अक्टूबर को पुष्कर सिंह धामी दुबई के लिए रवाना होंगे। इससे पहले पुष्कर सिंह धामी का ब्रिटेन लंदन दौरा हुआ था। उस दौरे के बाद से पुष्कर सिंह धामी का भव्य तरीके से देहरादून में स्वागत किया गया, क्योंकि लंदन से उनको काफी ज्यादा निवेशक मिले, वहां से काफी ज्यादा उद्यमी मिले जो लंदन से निवेशक ऐसे हैं जो लगातार भारत आकर के यहाँ उत्तराखंड में अपना निवेश करना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से कई ऐसे निवेशक मिले लंदन से। तो इस प्रकार से लंदन से घर वापस भारत आने के बाद पुष्कर सिंह धामी का भव्य तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने स्वागत किया था। वहीं अब पुष्कर सिंह धामी का दुबई दौरा है। इस दुबई दौरा के बाद भी पुष्कर सिंह धामी आएंगे तो जरूर लोगों के उत्तराखंड की जनता और लोगों में यह विश्वास है कि पुष्कर सिंह धामी कुछ न कुछ नया और ज्यादा लेकर के आएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर समिट है। इन्वेस्टर समिट दिसंबर में होना प्रस्तावित है और इसको लेकर के उत्तराखंड की तमाम तैयारियां, उत्तराखंड में तमाम तैयारियां हो रही हैं। शासन प्रशासन स्तर पर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। वहीं बात की जाए यदि व्यवस्था की, तो व्यवस्था भी पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है। वही सड़क निर्माण का भी काम लगातार तरीके से हो रहा है। और पुष्कर सिंह धामी अपने मैनिफेस्टो में भी बोल चुके हैं कि उत्तराखंड में निवेश के लिए जो अनुकूल परिस्थिति चाहिए, वो अनुकूल परिस्थिति निवेशकों को मिल जाएगी। उसके लिए वो कतई ना घबराएं। और जहां तक बात रही सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था की भी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। निवेशक को, यदि निवेशक पहाड़ी क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, वह पहाड़ी क्षेत्रों में भी निवेश कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें अनुकूल वातावरण दिया जाएगा। वहीं यदि बात की जाए निवेशक किस किस क्षेत्र में आ सकते हैं, तो अभी तक की जो बात की जाए तो अभी तक निवेशक जो आए वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों में आए हैं, बीज की कंपनियों में आए, खाद की कंपनियों में आए हैं। वही कुछ रोपवे निर्माण वाले क्षेत्र के कंपनी में भी क्षेत्र में कंपनी आई हुई है जो रोपवे का भी निर्माण करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर फैक्ट्री इंडस्ट्री बैठाने से लेकर के अनेक काम ऐसे किए जाएंगे जो स्वरोजगार को भी बढ़ावा देगा। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कहना भी, और उत्तराखंड में इसे कहा जाए कि एक भयानक त्रासदी के रूप में देखा जाता है, पलायन सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड में। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं कम रहती है, पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार कम रहता है, इसलिए लोग अक्सर देखा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन करके उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार यहाँ पर आ जाते हैं, या फिर वो अन्य दूसरे राज्यों में जैसे दिल्ली, राजस्थान, गुजरात यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पंजाब यहाँ चले जाते हैं। तो इस प्रकार से पलायन भी एक बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड में है। इस समस्या को भी समाप्त करने के लिए पुष्कर सिंह धामी जो निवेशक ला रहे हैं, वैसे निवेशक जो उत्तराखंड में आकर के निवेश करेंगे, इंडस्ट्री बैठाएंगे, उद्योग लगाएंगे, उद्योग लगाने के बाद यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं
जन्मेगी, रोजगार इसमें बढ़ेगा। तो इस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी का जो यह एक तीर में कहें कि 2 शिकार 3 शिकार इसमें चल सकता है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जैसे यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे तो वहां पर रोजगार की संख्या बढ़ेगी, लोग रोजगार में आएंगे। कई इंडस्ट्री बैठाने में, उद्योग को बैठाने में भवनों मकानों का निर्माण करना पड़ता है, जिसमें मजदूर मिस्त्री लगते हैं। उसके बाद वहां पर जो इंडस्ट्री बैठती है तो वहां पर लोकल दुकानदार लोगों को फायदा होता है, कुछ खाने का व्यवसायी होते हैं, चाय के व्यवसाय होते हैं। तो इस प्रकार से अनेक व्यवसायों का सृजन हो जाता है जब उद्योग धंधे लग जाते हैं, कहीं पर भी उद्योग धंधे को लगाया जाता है। तो इस प्रकार से उद्योग धंधे लगने के बाद से पुष्कर सिंह धामी का जो यह कहना है कि 2024 में जब उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मनाएगा तो वो देश के सबसे राज्यों की गिनती में आएगा। तो ये कहीं से गलत नहीं होगा, इसको जरूर कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी का यह काम जो है यह सच साबित करने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया यशराज अनंत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तब 15 अक्टूबर को दुबई के लिए यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी रवाना होंगे। 16 और 17 अक्टूबर को यहाँ पर दुबई में रोड शो करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों के उद्यमियों से भी यहाँ पर बैठक करेंगे और निवेश को लेकर उन्हें प्रोत्साहित भी करते नजर आएंगे। एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक्सवायर के टेक्नोलॉजी ऑफिस का यहां पर उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है। ये बड़ी जानकारी, सीएम ने कार्यालय का उद्घाटन किया है यहां पर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम ने कार्यालय का यहां पर उद्घाटन किया है। ये देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक्सवायर टेक्नोलॉजी ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यालय का यहां पर उद्घाटन किया है। एक्सवायर कंपनी दून बिजनेस पार्क देहरादून के इस उद्घाटन अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे इस क्षेत्र के ये धर्मपुर विधानसभा के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आता है। यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी और हमारे आईटी के सेक्रेटरी श्री शैलेश बगोली जी, निदेशक आईटीडीटीए श्रीमती निकिता खंडेलवाल जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री हेमंत जी, नीता जी, सतेंदु मोहंती जी एवं सभी हमारे संस्थान के सभी अधिकारीगण, सभी संस्थान के जुड़े हुए सभी कार्मिकगण और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज जो यहाँ पर अभी स्थानीय कार्यालय यहाँ का आज शुभारंभ हो रहा है, इस अवसर पर आप सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन उद्देश्यों को लेकर और जिस सोच को लेकर ये आज कार्यालय यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये कार्यालय अपने उद्देश्यों को अवश्य प्राप्त करेगा, उसमें सफल होगा। भाइयों बहनों, हमारे लिए जो प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है वो आज पूरे देश के लिए लोगों को कहीं ना कहीं सशक्त बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा करने का एक माध्यम है। और जिस प्रकार से आज दुनिया बदल रही है, जिस प्रकार से लगातार पूरे विश्व के अंदर नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ऐसे समय में यह जरूरी है कि हम सब भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता का ये मंत्र मानकर, इस मंत्र को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ें। एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे, ये बड़ी जानकारी आ रही है देहरादून से। पितृपक्ष अमावस्या पर हरिद्वार पहुंचे हैं सीएम हेमंत। सीएम ने नारायणी शिला मंदिर के लिए दर्शन किए हैं। सीएम ने अपने पितरों के लिए पूजा अर्चना की है। पूजा कर यहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया है। पितृपक्ष अमावस्या पर हरिद्वार पहुंचे हैं सीएम। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं सीएम हेमंत ने किए। नारायणी शिला के दर्शन
का दिन नारायण शिला मंदिर आने का कोशिश करता हूँ। इस बार भी आया, अपना पितरों के लिए पूजा अर्चन श्राद्ध किया और मन को बहुत ही पवित्र महसूस हुआ। सनातन को लेकर जिस तरह से पूरी बयानबाजी पूरे देश में चल रही है, देखिए कोई लोग है जो लोग चाहता है कि देश से सनातन जो सनातन है, सनातन का परंपरा है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारा देश इतना मजबूत है, सनातन इतना मजबूत है, 5000 साल से सनातन भारतवर्ष में है और जब तक संघर्ष शुरू रहेगा तब तक सनातन रहेगा। गठबंधन के लोग जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, देखिए ये गठबंधन का लोग बहुत ही पाप का काम कर रहा है और ये पाप के लिए मेरा लगता है भारत का लोग उनको महत्वपूर्ण जवाब भी देगा। आने वाले 24 में कहीं ना कहीं इनको इसका परिणाम देखने को मिलेगा, एक 100%। तो एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे, ये बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे, हरिद्वार पूर्व डिपो किशन चंद के घर पर छापेमारी की ये खबर है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, किशन चंद के घर सीबीआई की रेड पड़ी है और किशन चंद पर घोटाले का भी यहां पर आरोप है। ये बड़ी जानकारी, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व निर्माण में घोटाला का ये पूरा मामला और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व निर्माण में घोटाला, किशन चंद पर घोटाले के ये केस दर्ज किया गया है। तो एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देहरादून में डेंगू के ये मरीज बढ़ रहे हैं, डेंगू का ये मामला बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में डेंगू के मिले हैं कुल 7 नए मरीज। जिले में 1074 डेंगू के मरीजों की संख्या यहां पर बढ़कर के हो गई है। अब तक 13 लोगों की यहां पर मौत की भी खबर है। ये बड़ी जानकारी, देहरादून में डेंगू के एक बार फिर से यहां पर मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में डेंगू के 7 नए मरीज मिले हैं। जिले में 1074 डेंगू के मरीजों की संख्या हो चुकी है। अब तक 13 लोगों की यहां पर जान भी जा चुकी है डेंगू की वजह से। ये देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे रहे, 24 घंटे में डेंगू के 7 मरीज सामने आए हैं। जिले में 1074 डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है और अब तक डेंगू से 13 लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है। ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में डेंगू के कुल 7 नए मरीज सामने आए हैं और अब तक 13 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। जिस तरह से देश प्रदेश में यहां पर डेंगू का खतरा मंडरा रहा है, लोगों को यहां पर पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 7 मरीज 24 घंटे में कुल 7 नए मरीज सामने आए हैं। अब तक देहरादून में 13 लोगों की मौत हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ डेंगू से। जिले में 1074 डेंगू के मरीजों की संख्या हो चुकी है। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 24 घंटे में 7 लोग यहां पर नए मरीज सामने आए। हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, देहरादून में जिस तरह से यहां पर डेंगू के खतरा मंडरा रहा है और यहां पर अब तक 24 घंटे में 7 नए मरीज सामने आए हैं और कुल 13 मरीजों की यहां पर मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि देहरादून में डेंगू का खतरा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यदि बात की जाए में डेंगू का खतरा बढ़ते ही जा रहा है। पिछले 1 महीने से ज्यादा समय हो गया जब डेंगू यहाँ पर महामारी का रूप समझिए कि ले चुका है। लगभग घर में आपको डेंगू के मरीज मिलेंगे। वहीं नगर निगम के द्वारा यह कही जा रही है कि नगर निगम हर स्तर पर काम कर रहा है, छिड़काव कर रहा है, फॉगिंग कर रहा है, लेकिन बात तो सही है, ये धरातल पर दिखती है लेकिन इसका असर होते हुए नहीं दिखा है। वहीं यदि बात की जाए कि स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से सचेत है। स्वास्थ्य विभाग भी अपने तरफ से काम कर रहा है लगातार डेंगू के मरीजों के लिए। अस्पताल में भी अलग से बेड का, अलग से वार्ड का भी निर्माण कराया गया है। वहीं यदि बात की जाए शुक्रवार की, तो शुक्रवार को करीब 7 डेंगू के नए मरीज मिले हैं। वहीं जिले में अभी तक 1074 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। और यदि बात की जाए कि मौतों के आंकड़ों की, तो अभी तक देहरादून में कुल 13 डेंगू के मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं सबसे बड़ी बात है, जिले में अब तक 1074 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। तो इस प्रकार से डेंगू के मरीज लगातार देहरादून में मिलते जा रहे हैं। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में डेंगू के मरीज की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। और वहीं यदि बात की जाए डेंगू के मरीज के बढ़ने के कारण लगातार नगर निगम के द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा है, सफाई अभियान चलाया जा रहा है, फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नगर निगम ने एक टीम बनाया है। उस टीम के माध्यम से
नगर निगम घरों की इंस्पेक्शन करती है, जांच करती है, तो उस इंस्पेक्शन जांच में यदि डेंगू का लार्वा कहीं पाया जाता है या घर में साफ पानी जमा पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, चालान की जाती है। जो चालान मिनिमम 5। जी यशराज, कल आप सीएमओ कार्यालय के बाहर की तस्वीर दिखा रहे थे जिसमें कूड़े का यहाँ पर अंबार लगा हुआ था। किस तरह से कहें कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था बिल्कुल यहाँ पर सुदृढ़ है, या फिर ये कह लें कि यहाँ पर स्वास्थ्य जो विभाग है वो पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट नहीं है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पूरी तरीके से मुस्तैद नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कल ही मैंने एक तस्वीर दिखाई थी और परसों भी लगातार जनता टीवी की टीम लगातार 2 दिन से उस जगह की तस्वीर दिखा रही थी कि वहां पर लगातार कूड़ा भरा हुआ था, कूड़े पड़े हुए थे, लगातार डंपिंग जोन समझिए उसको बना दिया गया था। वो सच तो इसको लगातार देखते वहां पर, लेकिन सफाई भी हो गया, तो नगर निगम की समझ में नहीं आ रही वो किस प्रकार से भी काम कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से यहाँ पर डेंगू के मरीज का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है पूरे प्रदेश में, और देहरादून में 7 मरीज नए सामने आए हैं, तो वहीं 13 मरीजों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। तो चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में मौसम का एक बार फिर से यहाँ पर मिजाज बदल चुका है पूरी तरह से। मौसम विभाग ने एक यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया है, ये बड़ी जानकारी। 15, 16, 17 अक्टूबर के यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है देहरादून में। उत्तराखंड में मौसम का एक बार फिर से यहाँ पर मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। 15, 16 और 17 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, तेज हवाओं के साथ यहाँ पर ओले भी गिर सकते हैं। एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 2 दिसंबर तक चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से यहां पर खत्म हो जाएगा, कार्यकाल एक्सटेंशन हो सकता है। सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है, ये कांग्रेस की ओर से बयान निकल करके सामने आया है। निकाय चुनाव का आगे खिसकना पूरी तरह से तय है, अब तक नहीं हुआ है किसी तरह का परिसीमन और परीक्षण। 2 दिसंबर तक चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से यहां पर खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। ये सेल प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं का समाधान करेगा। दरअसल सीएम धामी ने पिछले दिनों ब्रिटेन और बर्मिंघम दौरे से लौटने के बाद प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय में अलग से सेल का गठन करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह आदेश भी दिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का यहां पर आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केदारनाथ खंड में मंदिर में पौराणिक स्थलों का विकास हो रहा है, उससे इस क्षेत्र का भी संपूर्ण विकास सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है, वहीं दुनिया में भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है। आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि वो देश के आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सीमांत क्षेत्र आदि कैलाश का पूजन दर्शन किया, पार्वती कुंड गए, जागेश्वर धाम गए, तत्पश्चात पिथौरागढ़ में एक विशाल जनसभा, ऐतिहासिक सभा को उन्होंने संबोधित किया और लोगों का आत्मीय भाव माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए देखते ही बनता था कि ऐसा लगता था कि पूरा का पूरा पिथौरागढ़ सड़कों पर अपना आशीर्वाद देने के लिए, प्रधानमंत्री जी का उत्साहवर्धन करने के लिए सड़कों पर था और ऐतिहासिक जनसभा हुई। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से जो विशेष लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारखंड में तेजी से विकास हुआ है। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं, इसी के इस कर्णप्रयाग रेल लाइन पर काम चल रहा है, केदारपुरी का पुनः निर्माण, बद्री विशाल जी का नव निर्माण मास्टर प्लान, हेमकुंड साहब, केदारनाथ जी का रोप वे, ऐसे अनेकों कार्य। और अब इस यात्रा से जहां जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान तेजी से आगे बढ़ेगा, मानस खंड के अंतर्गत आने वाले सारे जितने भी मंदिर हैं उनका एक सर्किट बनेगा, कॉरिडोर बनेगा और आदि कैलाश के दर्शन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, तीर्थयात्रियों की।
देहरादून के गोपेश्वर में आयोजित वन और पर्यावरण संवर्धन शिविर में मशहूर पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने हिस्सा लिया है और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण में हो रहे असंतुलन के चलते भारत ही नहीं पूरी दुनिया त्रस्त है। उन्होंने कहा कि एक और प्राकृतिक आपदाओं की मार बढ़ती जा रही है। मौसमी बदलाव के कारण आजीविका खासकर खेतीबाड़ी पर निर्भर परिवारों के ऊपर संकट बढ़ गया है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की तारीफ में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने 16 अक्टूबर को नारसन से रुड़की तक किसान सम्मान ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर शामिल होंगे। इस पर जानकारी देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि प्रदेश का किसान भारी कर्ज में डूबता जा रहा है, लेकिन भाजपा सरकार उन्हें कोई राहत नहीं दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने हरिद्वार जिले में डेंगू की विकराल स्थिति बताते हुए सरकार को इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया है। उन्होंने कहा कि देहरादून तो अब स्मार्ट सिटी के बजाय डेंगू सिटी बनकर रह गया है। यहाँ निरंतर प्रशांत। देवभूमि मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।